सूचना यही है, अगले 30 तारीख को नवरात्रि अनुष्ठान शुरू होगा और उसके अगले रविवार को 6 तारीख को पूर्णाहुति होगी। तो व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा उसी के अंदर चलेगी। दोनों दिन कुछ अच्छी बातें जीवन से संबंधित बताई जाएंगी। तो आप लोग नवरात्रि में भाग लेंगे। ठीक 7 बजे कलश स्थापन होगा। संकल्प ले लें, सभी लोगों को लेना चाहिए। पहले लोग घर में करते थे, 9 दिनों की व्यवस्था बनाने में बहुत मेहनत पड़ती थी, मशक्कत पड़ती थी, खर्च भी बढ़ता था, तो लोग छोड़ दिया। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शक्ति तो सबको चाहिए, शक्ति के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। जीवन में शक्ति का संचार होगा तभी जीवन पुष्पित पल्लवित विकसित होगा, खिलेगा, और शक्ति होगी तो संरक्षित भी होगा। तो सामूहिक उपासना की बात पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में उन्होंने चलाई। फिर से नवरात्रि अनुष्ठान की साधना को उन्होंने बढ़ाया। तो कुछ नहीं तो मतलब आप सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक 5 माला जप कीजिए, 11 माला जप कीजिए, गायत्री मंत्र का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, लेकिन जप जरूर करिए पाठ के साथ। पाठ से ज़्यादा सूक्ष्म जप, जप से ज़्यादा सूक्ष्म ध्यान। लेकिन पाठ का अपना महत्व है, जप का अपना महत्व है और ध्यान का अपना महत्व है, प्रार्थना का अपना महत्व है। तो आप ये 9 दिन पर्व है। पर्व मतलब पोर बोलते हैं ना, एक प्रवाह चला रहा है काल का, समय का, जो मुड़ता है तो एक विशेष ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती है, तो वही पर्व होता है। तो उस नवरात्रि पर्व है तो विशेष ऊर्जा अंतरिक्ष से धरती पर आती है और उस 9 दिनों में आप सात्विक रहकर साधना करते हैं तो अधिक से अधिक ऊर्जा को आप ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं, अवगाहन करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आप सभी लोग नवरात्रि करने लगे, सात्विक भोजन करने लगे, तो निश्चित रूपेण मान के चलिए आपके जीवन में बीमारियां तो नहीं आएंगी, दबाव में आप बिखरेंगे नहीं, कठिनता का सामना भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये नवरात्रि का मूल मर्म है। और ऐसे भी ठंडा जा रहा है, गर्मी आ रही है, तो शरीर तैयार हो। ये 9 दिन जो संक्रमण काल का है, ट्रांजिशन फेज है। खाना पीना अगर हम अवॉइड करते हैं, सात्विक रखते हैं, तो धीरे धीरे गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी। उसी तरह आश्विन नवरात्रि, चैत नवरात्रि, बासंती नवरात्रि, उस समय भी गर्मी से हम ठंडा की ओर जा रहे हैं, तो शरीर तैयार हो जाए, इसके लिए नवरात्रि है। संधि काल है। इस बीच अपने ऋषियों ने, अपने पुरखों ने, अपने पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई कि हम बीमार न पड़े। और 9 दिन आप एनर्जी जुटाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, इसी को तो पुण्य कहते हैं। पुण्य बल आएगा, ऊर्जा शक्ति आएगी तो सुख आएगा, सफलता मिलेगी, पढ़ाई में आप पास करेंगे, नौकरी लेंगे, या जीवन की परीक्षा में पास करेंगे। नेगेटिव एनर्जी यानी पाप बल हटेगा तो दुख जाएगा, असफलता जाएगी। तो 9 दिन जरूर कुछ ना कुछ करें, नहीं तो आप मंत्र लेखन करिए, गायत्री चालीसा का पाठ कीजिए। इन 9 दिनों में आप प्रतिदिन आरती होती है, शाम में आरती में जरूर आइए। सुबह जो आवाहन होगा सभी देव शक्तियों का, और इस बार तो विशेष आवाहन है, जो वेद मंत्र का आरोह अवरोह है उसकी गति, उसको आप श्रवण करेंगे, वो अंदर प्रवेश करने देंगे तो आपके अंदर से कह सकते हैं सारी नेगेटिविटी खत्म होगी। 9 दिन को इस रूप में लीजिए, काम करिए। आप ड्यूटी जाते हैं, दुकान खोलते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, बस सुबह 2 घंटा, शाम 1-1.5 घंटा दीजिए। और इस बार 8 दिन है, 8वें दिन ही नवमी है, तो रविवार से शुरू होगा, रविवार को समाप्त होगा। अंतिम दिन तो 5 बजे सुबह ही होगा। सभी लोग कुंड पर अपना स्थान ले लेंगे पूर्णाहुति करने के लिए। सिंधा नमक पर रहिए, कोई भूखे नहीं रहना है। हाँ, सूर्यास्त से पहले खा ली कोशिश कीजिए। लोग पारण करते हैं सूर्यास्त के बाद, नहीं, सूर्यास्त से पहले सॉलिड लेना है। सूर्यास्त के बाद लिक्विड डाइट लिया जाता है, दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने लोग सुन रहे हैं, शक्ति संधान का है, शक्ति को ग्रहण करिए, ऊर्जावान, ओजवान, तेजवान बनिए। इसलिए सभी लोग आइए, अपने जो मित्र कुटुंब है उनको भी लेकर आइए। सहज सामूहिक कलश बैठेगा, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं उठानी, बस सुबह शाम लीन होना है, माता में विलीन होना है, ऐसे कहिए तो अच्छा लगेगा। आलस प्रमाद मत कीजिएगा। हाँ नहीं, हमारे तो घर में भी होता है, आप यहाँ ले लीजिए, फिर जाके घर में चली आ रही है परंपरा, उसको करिए। लेकिन सामूहिक साधना का विशेष प्रभाव होता है। ये ऊर्जा अंतरिक्ष में जाएगी, कई गुना होकर बरसेगी, लौटेगी, जो आकाश की ओर हथेली रखी है वो ऊर्जा आप ग्रहण करते चले जाते हैं। तो जरूर करिएगा। सिंधा नमक पर रहिए। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग अन्नहार, लेकिन हाँ, तला भुना मत खाइएगा, चटपटा मत खाइएगा, लेकिन कुछ कम से कम 5 माला जरूर दिन भर में पूरा करिए। सुबह शाम जरूर यहाँ आइए। वही आरती आपको जो आप प्रतिदिन करते हैं लेकिन नवरात्रि के बीच करेंगे, उसका विशेष लाभ है ना। वो विशेष अंतरिक्ष की ऊर्जा धरती पर आती है। अब हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं, तो वैसे ही खाली के खाली, रीते के रीते रह जाते हैं, कमजोर दिखते हैं, निराश दिखते हैं।